तो कैसे हो सब। आज की वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है भाई बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक होगा। बिकॉज आज हम कर रहे होंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग। ये जो मैं सीरीज चला रहा था स्कैल्पिंग वाली, जहां पर मैं ए टू जेड सबको सिखा रहा हूँ स्कैल्पिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो यूज करके आप स्कैल्पिंग में अच्छे टाइम पे इंटर करोगे, अच्छे टाइम पे प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। भाई स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट छोटा छोटा टाइम फ्रेम में छोटा छोटा प्रॉफिट करके निकल जाना, कोई लॉन्ग लंबा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, बिकॉज मैं पिछली सारी वीडियोस स्ट्रैटेजीज के ऊपर बना रहा हूँ और आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कैंडलस्टिक पे वीडियो बनाई, मैंने साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई, अब ये स्ट्रैटेजीज की पिछले 3-4 वीडियो आ चुकी है, ऑलमोस्ट चौथी या पांचवी वीडियो होगी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। तो इसको जरूर फॉलो करना, बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब आपको ना एक स्ट्रैटेजी उठानी है। ऐसा नहीं है जो भी हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, ठीक है, हम जो भी आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं भाई वो सारी माहिर करनी है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना। भाई मैं जो भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ भाई उसमें से कोई एक उठाओ, जब वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उठाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उठाओ, जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उठाओ, एक स्ट्रैटेजी उठाओ, उस पर माहिर हो, उस पर वर्क करो, उस पर से प्रॉफिट बनाओ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ्स, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी पे माहिर हो जाओगे तो भाई अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, स्कैल्पिंग में भी अच्छा निकाल लोगे विदाउट मतलब लंबा होल्ड करना। आपको जरूरत नहीं है बहुत लंबा होल्ड करने के बैठने की, ठीक है। स्कैल्पिंग में आप एंटर करोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप बाहर निकल जाओगे, बट उसके लिए एक स्ट्रैटेजी पे माहिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेयर टू आपको सारी स्ट्रैटेजी पे फॉलो करोगे तो आपका सेटअप भी नहीं बनेगा, ठीक है, सेटअप मिस हो जाएगा या बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर आपको याद आएगा भाई ये सेटअप तो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर था, ये सेटअप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर था, यार तो मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो एक स्ट्रैटेजी उठाना, बड़ा से बड़ा ट्रेडर 1 से 2 स्ट्रैटेजी ही यूज़ करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो भाई उसके लिए कारगर भी होती है, ठीक है। तो भाई साहब ये टॉपिक होने वाला है कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी है। देखो सिंपल सा है, इंडिकेटर्स का यूज़ करना, ठीक है। 2 इंडिकेटर्स यहाँ पे है। पहला इंडिकेटर आप चूज करो मैकडी, MACD, मैं इसको मैकडी शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, तो मैकडी यूज़ करो। मैकडी के एफ सेटिंग्स आप ये रख लेना, मैंने पहले से लगा रखा है। ये सेटिंग्स करना 12, 16, 9, ठीक है, ये सेटिंग्स करके रखना मैकडी पे। थोड़ा सा रोक लो और रोक के एक बार अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर लो, ठीक है। फिर दूसरा इंडिकेटर उठाना EMA। 2 EMA हमें लेने हैं, एक लेना है 9 का लेना है और एक लेना है हमें 15 का, ठीक है। 2 इंडिकेटर उठाने हैं। अब देखो इन तीनों चीज़ों का काम क्या है। देखो 9 EMA 15 EMA जो आपको कंफर्मेशन देगा कि भाई आपको ट्रेड कहाँ के लिए ओपन करनी, लॉन्ग के लिए ओपन करनी है कि शॉर्ट के लिए ओपन करनी है। देखो जब भी 9 EMA 15 EMA के नीचे होगा तो आपको हमेशा शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। और जब भी 9 EMA 15 EMA के ऊपर होगा तो हमेशा आपको लॉन्ग के लिए ओपन करनी है। जैसे यहाँ पे देखो 9 EMA क्या है, ब्लू वाली लाइन 9 EMA है और येलो वाली लाइन आपकी 15 EMA है। देखो जब 9 EMA नीचे है येलो वाली लाइन की, मतलब 15 EMA के नीचे है, तब मैं शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करूंगा। बिकॉज देखो मार्केट हमेशा गिर रही है, जब ब्लू वाली लाइन नीचे है 15 EMA के, तब मार्केट गिर रही है, ठीक है। और जब ब्लू वाली लाइन 15 EMA के ऊपर होगी तो हमें लॉन्ग के लिए जाना है, ठीक है। ब्लू वाली लाइन मतलब 9 EMA ऊपर हो, यहाँ पे देखो 9 EMA ऊपर है 15 EMA के, तो लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन होती है। यहाँ पे देखो 9 EMA ऊपर है 15 EMA के, मतलब ब्लू वाली लाइन 9 EMA है, येलो वाली लाइन 15 EMA है। तो जब 9 EMA ब्लू येलो वाली लाइन के ऊपर होगा, यानी कि 15 वाली लाइन के ऊपर होगा, तो भाई हमें लॉन्ग के लिए जाना है। अब देखो हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। ट्रेड के लिए कंफर्मेशन के लिए क्या होना, जब मैकडी क्रॉसओवर आपस में करेंगे, ठीक है, जब मैकडी आपस में क्रॉसओवर कर रहे होंगे वहां पे आकर को ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर मैकडी ने क्रॉसओवर किया आपस में 9 EMA, मतलब आपस में क्रॉसओवर किया, तो क्रॉसओवर पे जहां पर जिस पॉइंट क्रॉसओवर करे, ठीक है, वो कैंडल खत्म होने का वेट करना, फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए हमें पोजीशन ओपन कर देनी है। अब देखो यहाँ पर 9 EMA नीचे 15 EMA के, तो हमें जब इसका कंफर्मेशन का क्या मिला कि हमें शॉर्ट के लिए ओपन करनी, लॉन्ग के लिए तो ओपन नहीं करनी है। और मैकडी ने क्या कंफर्मेशन है कि भाई हाँ ट्रेड ले लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई 9 EMA यहाँ पर तुम देखते हैं, यहाँ पर एक इसको डिलीट कर देता एक सेकंड। ये मैंने एक्चुअल में क्या हो गया था ना, मैंने इससे पहले वीडियो बना दी थी पूरी कंप्लीटली और रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, तो वो सब इसी में एक्सप्लेन किया हुआ था। देखो अब मेरी पोजीशन कहाँ पे ओपन होती भाई, ये जैसे कैंडल खत्म हुई, जैसे ये कैंडल खत्म हुई तो यहाँ पे मेरी पोजीशन ओपन हो जाती, ठीक है। यहाँ के लिए जो भी प्रीवियस कैंडल भाई उसका एक तुम हाई, ठीक है, ये वाली कैंडल थी उसका जो हाई लेना है, या तो ये वाली कर ले सकते हो, बट कोशिश करना जो प्रीवियस बड़ी अच्छी कैंडल बनी उसका हाई जो भी होगा उसका तुम एक स्टॉप लॉस लेकर रखो। ये सारी जो डोजीज बनती है, डोजीज से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बच के रहना, बिकॉज ये सारे एरर्स होते हैं भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। और तुम्हें ले जाना है टारगेट कितना, एटलीस्ट 1:1 का फर्स्ट ऑफ
पहले के टाइम पे, ठीक है। 1:1 का तुम टारगेट लेते तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट तुम्हारा टारगेट अचीव हुआ है। जब 1:1 में आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आप क्या सिंपल सा स्टॉप लॉस को ट्रेड कर दो, 1:2 तक ले जाओ। यहाँ पे देखो 1:2 तक भी गया है टारगेट अपना, यहाँ पे देखो 1:2 तक भी गया है। तो ये पहली ट्रेड आपको देखने को मिल गई। एक दो एग्जांपल और देखते तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो ये तो कोई शॉर्ट के लिए पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉन्ग के लिए भी पोजीशन है। यहाँ पे देखो एक क्रॉसओवर किया, मैकडी ने आपस में क्रॉसओवर किया, कहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैकडी ने आपस में क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर का मतलब हमें सिग्नल मिल चुका है क्या भाई, ट्रेड ओपन करना है। सिग्नल देता है भाई कि ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन की, जैसे वाली कैंडल एंड होती तो मेरी ट्रेड कहाँ पे ओपन होती, यहाँ पे पोजीशन बनाता। मेरा स्टॉप लॉस क्या होता है, जो भी प्रीवियस वाली कैंडल थी इसका जो लो था भाई वो स्टॉप लॉस हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ले लिया। टारगेट क्या होता है, जो भी पहले वाला जो प्रीवियस वाला हाई था वो टारगेट था। तो मेरा 1:1 का टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता, फिर 1:2 का टारगेट यहाँ जाता, फिर उसको अल्टीमेटली मैं ट्रेड करता तो 1:3 तक मैं पहुंच जाता, ठीक है। ये है पूरा अल्टीमेटली गोल। बाय द वे मुझे ज़रूर बताना कि भाई ये वाली जो सीरीज जा रही है कैसी जा रही है यार, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ कि इस पर मैं और क्या क्या कॉन्टेंट ला सकता हूँ, ठीक है। आजकल लाइव भी आ रहा हूँ भाई, तो लाइव मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो मार्केट क्या है भाई, 9 जो आपका 9 वाला EMA है 15 EMA के नीचे। जब 9 वाला EMA 15 EMA के नीचे, तो मैंने क्या बताया था कि भाई आपको लॉन्ग के लिए वो शॉर्ट के लिए ओपन करना है, क्योंकि 9 EMA 15 EMA के नीचे है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को मिल गया मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे मुझे क्रॉसओवर देखने को मिला। तो इसका क्रॉसओवर का मतलब क्या भाई, एक मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी, जैसे कैंडल खत्म होती मेरी पोजीशन ओपन हो जाती है। यहाँ पे कोई पोजीशन मेरी ओपन हुई, क्रॉसओवर ने बताया पोजीशन ओपन करने के लिए कैंडल ये 15 EMA 9 EMA ने बताया कि भाई आपको ट्रेड करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, लॉन्ग के लिए करना है शॉर्ट के लिए। तो भाई 9 EMA नीचे था, 15 EMA ऊपर था, इसका मतलब भाई मुझे शॉर्ट के लिए जाना है, ठीक है। क्रॉसओवर ने बताया कि भाई हाँ ट्रेड करना है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। तो भाई यहाँ पे मेरी पोजीशन ओपन होती है, आपका स्टॉप लॉस होता है जो प्रीवियस वाली कैंडल, यानी ये वाली कैंडल लेते, इस वाली कैंडल कंसीडर करते, इसका जो हाई था भाई वो आपका स्टॉप लॉस होता और टारगेट प्राइस होता है भाई ये वाला टारगेट प्राइस होता है। जो प्रीवियस वाला लो था कैंडल का वो आपका टारगेट प्राइस होता है। जब टारगेट प्राइस अचीव हो जाता है आपका 1:1 का एटलीस्ट, तो आप 1:2 तक जाते हैं। बट यहाँ पे देखो 1:5 तक गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। यहाँ पे देखो एक दूसरा एग्जांपल है, ये बाय द वे मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था भाई, ये ऑलरेडी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था। इसीलिए आपका जो भी लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए पोजीशन बनी हुई है ऑलरेडी उसी की ही बनी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पहले से बना के रखा हूँ, रिकॉर्ड कर चुका था, बस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी थी मैंने पूरा वीडियो बनाने के बाद। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पर देखो आपस में क्रॉसओवर वगैरह करी है, ठीक है। 19 ने आपस में क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर मतलब किया भाई ट्रेड ओपन करना है, क्रॉसओवर का मतलब ट्रेड ओपन करना है। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई पहले देखना है कि भाई लॉन्ग के लिए ओपन करना है कि नहीं। देखो जब ऐसा तो ना हो कि भाई आपने यहाँ पे देखा क्रॉसओवर मतलब हो गया और आपको 9 EMA 15 EMA कंफर्मेशन दे रहा है लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब जब कंफर्मेशन दे 9 EMA 15 EMA कंफर्मेशन देगा कि आपको लॉन्ग के लिए जाना है कि भाई शॉर्ट के लिए जाना है, और ये कंफर्मेशन देगा कि आपको ट्रेड कब करना है। तो भाई यहाँ पे देखो क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर का मतलब हमें ट्रेड ओपन करनी है, कहाँ पे ओपन करनी है भाई, लॉन्ग के लिए, क्योंकि 9 EMA 15 EMA के ऊपर है। तो भाई यहाँ पे मेरी कहीं पोजीशन ओपन होती, स्टॉप लॉस होता है, जो प्रेस वाले कैंडल उसका लो स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट प्राइस देखो अराउंड 1:5 का अचीव हुआ, 1:4 का गया है। बट आप पहले तो 1:1 कर लेते, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेड करते, 1:2 को जाते, 1:3, 5, 4, जब जितना भी ऊपर जाना चाहो जा सकते हो, ठीक है। बट एटलीस्ट 1:2 या 3 तक तो जरूर अचीव करना, पर उसके बाद आपके ऊपर है कि भाई एग्जिट करना चाहो एग्जिट कर लो, या फिर वेट करना चाहो वेट करो। इस जगह पे देखो, यहाँ पे वो एक मैकडी ने यहाँ पे आपस में बहुत माइनर सा क्रॉसओवर यहाँ पे किया है। क्रॉसओवर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, बट मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे समझ में आ रहा है कि भाई आपस में क्रॉसओवर वगैरह किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल से जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो उसका ट्रेड ओपन करनी है। ट्रेड कहाँ के लिए ओपन करनी है, देखा मैंने कि 15 EMA ऊपर है 9 EMA के, तो इसका मतलब भाई शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करनी। तो इस वाली कैंडल में मेरी पोजीशन ओपन होती, स्टॉप लॉस होता है मेरा प्रीवियस वाले कैंडल का जो है भाई स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट प्राइस है देखो यहाँ पे 1:2 तक गया है। बट हमें पहले 1:1 का करना था, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेड करके 1:2 तक ले जाते, ठीक। होप ये सीरीज बहुत अच्छी जा रही होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये सीरीज आपको कैसी लगी, और आने वाले टॉपिक से किन टॉपिक से आप चाह रहे हो वीडियो बनाना। बट आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जो भी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उनको पर्सनली बैक टेस्ट करके देखना, ट्रेड वगैरह करके देखना। जब आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि भाई मुझे ये स्ट्रैटेजी ही चूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करके रखना, ठीक है। बाय द वे तब तक मैं सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।